नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। डुमरी प्रखंड में गुरुवार को आदिवासी समाज ने कुर्मी महतो समाज को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में जन आक्रोश रैली आयोजित की। रैली में हजारों आदिवासी महिला, पुरुष, युवक, युवतियां पारंपरिक हलवे, हथियार और वेशभूषा में शामिल हुए। डुमरी और आसपास के प्रखंडों से लोग केवी उच्च विद्यालय के मैदान में एकत्रित हुए, जहां से रैली रेलवे फाटक इसरी तक गई और वापस मैदान में समाप्त हुई। रैली लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी थी। रैली के दौरान एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। उनके साथ डुमरी और निमिया घाट थाना प्रभारी उपस्थित रहे। सभा में आदिवासी नेताओं ने अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष गुंजन तिर्की, महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत, जिला अध्यक्ष गुना मुर्मू, रांची जिला अध्यक्ष अमर तिर्की सहित कई नेता उपस्थित रहे। निशा भगत ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता की रक्षा और संघर्ष के लिए सदैव तैयार है और कुर्मी महतो समाज की मांग को कभी सफल नहीं होने देंगे। राज्य में ही पूरे देश में ये पता है कि आदिवासी अपनी अस्मिता और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज झारखंड के हर जिलों के रोड पे आ चुका है। और इस तरीके से समुदाय की मनमानी जो है, एक तरफ उनका कहना कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और ये संवैधानिक तरीके से ओबीसी के BC1 कैटेगरी में भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों के द्वारा छल और कुपंच के द्वारा आरक्षण के लालचियों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि आदिवासी बनने की और आदिवासी सूची में शामिल होने की जो मांग है, उसके विरोध में आज आदिवासी समुदाय जो है रास्ते पर उतर गया है। अपने हक और अधिकार और अपने अस्तित्व की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम सब इस डुमरी विधानसभा में उपस्थित हैं। गिरिडीह पुलिस ने बुधवार रात जाली नोट गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने जमुआ थाना क्षेत्र के चंदा मोड़ के पास सघन तलाशी अभियान चलाया, जहां पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 संदिग्ध युवकों को देखा। पुलिस वाहन देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन 2 युवकों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि 2 फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक कुमार राणा और नितिन कुमार के रूप में हुई है। तलाशी में अभिषेक के पास से 45,000 के जाली नोट, एक मोबाइल और यामाहा FZS मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने जाली नोट खपाने की बात स्वीकार की। फरार आरोपियों योगेश मंडल और राज उर्फ राजेश मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस अभियान में जमुआ, धनबाद, घोड़थम्बा और हिरोडी थानों की पुलिस शामिल रही। गहराई से पूछताछ और तलाशी किया जाने लगा तो उसमें एक अभियुक्त अभिषेक कुमार राणा के जेब से जाली नोट का बंडल 45,000 का प्राप्त हुआ और एक मोटरसाइकिल उसके पास मिला। नितिन कुमार जो दूसरा अभियुक्त है, उसके जेब से मोबाइल बरामद हुआ। तो 2 को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया, बाकी 2 अभियुक्त भागने में फरार हो गए। उसके गिरफ्तारी के लिए एक SIT टीम का गठन किया गया है इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। वो 2 अभियुक्त, एक है योगेश मंडल और दूसरा है राजेश मंडल। दोनों मंडरो हिरोडी के रहने वाले हैं। ये दोनों के विरुद्ध में छापामारी किया जा रहा है और जल्द ही उन लोग को पकड़ने का प्रयास किया ही जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम की टीम ने टावर चौक के समीप दशकों पुराने दुकानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हांसा, दंडाधिकारी और नगर थाना पुलिस टीम शामिल रही। निगम के सख्त रुख को देखते हुए 22 दुकानदारों ने स्वयं अपने दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद दुकानदारों को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन अब निगम के पुराने प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं दुकानदारों ने भी कहा कि वे आदेश का सम्मान करते हुए अपने दुकानें खाली कर रहे हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
देश के आलोक में ही था, रुका नहीं था। इनको कुछ डेट दे दिया गया था, लेकिन कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि इसको 15 के सीमा तक जो है इसको साथ में ही इसको अलॉटमेंट कर दिया गया। तो हम लोग दुकान इसको बगल में ही है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित है मगधपुर में मार्केट। वहाँ 22 दुकान बने हुए हैं जिसमें इनको शिफ्ट कर दिया गया, क्रमांक लॉटरी के माध्यम से कर दिए हैं आवंटन, और इनको हम लोग पूर्व में आवंटित करके बता भी दिए थे। तो सर जितने विस्थापित किए जा रहे हैं यहाँ से दुकान जो दशकों से रह रहे थे, उनका कहना ये भी है कि सब्जी मार्केट में कुछ वैसा दुकान लगा हुआ है जिसके कारण पूरे दुकानदारों को परेशानी भी हो रहा है। मटन वगैरह का भी दुकान ओपन मत चल रहा है। जो भी आवंटित दुकान है उसका यदि कोई चीज़ का उल्लंघन है तो उसको ये लोग हमको आवेदन दें, एप्लीकेशन के आलोक में इस पर कार्रवाई होगा। गलत ढंग से लगाए गए वैधिक चीज़ जिसका जो अधिकार है वो यदि लिया गया है तो उसको तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन यदि गलत है कि किसी तरह का वो गलत ढंग से वो बोल रहा है कि लगा रहे हैं, उस पर जरूर कार्रवाई करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार गिरिडीह वासियों, इस धनतेरस लाए धन सुख समृद्धि की सौगात। तो इस धनतेरस खरीदना है आपको सोना या चांदी, तो नाम सिर्फ एक, बीबी गोल्ड एंड जेम्स। यहाँ आपको मिलेंगे गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ, और आपको यहाँ मिलेंगे सिल्वर मेकिंग चार्जेस पर 50% ऑफ और गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर 10% ऑफ, और हर खरीदारी पर पाइए एक निश्चित उपहार। भैया मेरे को 22 कैरेट का इयररिंग दिखाइए। ये देखिए 22 कैरेट का प्योरिटी के साथ ये इयररिंग, और ये धनतेरस ऑफर के लिए परफेक्ट। इस धनतेरस खरीदारी ही नहीं, खुशियां भी अपने साथ लाए। आप सभी गिरिडीह वासियों को बीपी गोल्ड एंड जेम्स की ओर से धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मगधपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है।
अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गांवा थाना क्षेत्र के सिजुआई और ककरेयार गांव में ड्रोन की सहायता से की गई छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध जुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा महुआ और भट्टी को नष्ट किया तथा 210 लीटर अवैध जुलाई शराब को जब्त किया। मौके से कारोबारी फरार हो गए, जिनके खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन ने किया, जिसमें बिहार के नवादा जिला के पकरीवर्मा उत्पाद थाना से निरीक्षक मध निषेध रामेश्वर टुड्डू, सहायक अवर निरीक्षक सह ड्रोन प्रभारी अशोक कुमार, गांवा थाना के अवर निरीक्षक प्रवेश चौधरी सहित सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवान शामिल थे। घने जंगलों के बीच छुपे अड्डों का पता लगाने में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई। आज की कार्रवाई हम लोग की गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें बिहार के मध्य निषेध से पकड़ी वर्मा थाना से निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद आए थे और इसमें गांवा थाना का भी सहयोग लिया गया है। मुख्य रूप से इसमें हम लोग जो है ककरियार और सिजुआई गांव में छापेमारी किए हैं। इसमें ड्रोन का काफ़ी सहयोग मिला हम लोगों को। इसमें कुल जो है 10,400 किलो जावा महुआ और 210 लीटर अवैध जुलाई शराब हम लोग जब्त किए हैं और इसको घटनास्थल पर निरस्त किए हैं। और यह कार्रवाई जो है विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर की गई है और आगे भी जारी रहेगी। गिरिडीह जिले के सिहोड़ी स्थित पावित्री हॉस्पिटल की ओर से गुरुवार को ग्राम पंचायत तेलोडी के मुखिया सब्बीर आलम के आवास पर एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश सिन्हा, हड्डी एवं नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंतखाब आलम, एमडी जनरल फिजिशियन सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श, दवा वितरण, बीपी और शुगर जाँच जैसी सुविधाएं प्रदान की। इस शिविर में करीब 150 से अधिक मरीजों ने अपना जाँच एवं इलाज करवाया। शिविर की सफलता में पावित्री हॉस्पिटल के मनीष कुमार सिन्हा, रितेश जमुआर, शंकर शर्मा, वीरेंद्र मेहता, छोटू कुमार राणा, चंचला कुमारी, सुलेखा कुमारी, ग्लोरी और संदीप कुमार वर्मा सहित कई कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। पंचायत में हमारे आवास पर पावित्री हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर और इलाज का परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे डॉक्टर इंतखाब आलम जो एमडी है और जो ऑर्थो हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा और भी एक डॉक्टर हैं, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से तमाम अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनका जांच करते हुए उन्हें प्रिस्क्राइब करा गया और कुछ मुफ्त दवा भी दी जा रही है और बाकी जो गंभीर जिनकी समस्या है उनको हॉस्पिटल में 15 दिनों के भीतर उनको जाने से उनको फिर भी वहाँ भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। 15 दिनों तक जो भी अभी आज यहाँ कैंप में इलाज करा रहे हैं उनको 15 दिनों तक ठीक ठाक मान्य होगा, उनको वहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा। तो मैं तमाम जो भी हमारे पावित्री हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग स्टाफ है, तमाम डॉक्टर्स, नर्स जो भी आज इस हमारे तिलोड़ी पंचायत में जो शिविर का आयोजन किए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं यह आग्रह करता हूँ कि जो भी लोग अगर कोई तरह की गंभीर समस्या है तो वो हमारे एमडी डॉक्टर इंतखाब आलम जो मेडिसिन का डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, पावित्री हॉस्पिटल में बैठते हैं। एक बार अवश्य जाकर के विजिट करें और इनसे अपना चिकित्सीय परामर्श करें। लोहरदगा में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित योनेक्स
सनराइज मिनी सब जूनियर स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में गिरिडीह के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। गिरिडीह के राजवीर ने अंडर 13 बॉयज सिंगल्स वर्ग में राज्य चैंपियनशिप का खिताब जीतकर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जगह बनाई। वहीं वैभव कृष्ण ने अंडर 13 बॉयज डबल्स में रनर अप और काशवी कृष्ण ने अंडर 13 गर्ल्स सिंगल्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर उपायुक्त रामनिवास यादव व पुलिस अधीक्षक ने उन्हें सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। उपायुक्त ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद गिरिडीह के नन्हे खिलाड़ी जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं। प्रशासन खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग देगा। मुख्य प्रशिक्षक मुकेश कुमार के मार्गदर्शन की भी सराहना की गई। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में आज मनरेगा, अगुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने लक्ष्य अनुरूप प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर कार्य में तेजी लाते हुए 100% लक्ष्य प्राप्त करें। उपायुक्त ने कहा कि लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर लाभुकों को समय पर योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने मनरेगा में मानव दिवस सृजन, जियो टैगिंग और पोटो हो खेल मैदान जैसी योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही अगुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने, किस्तों के भुगतान में विलंब न होने और योग्य लाभुकों को वंचित न रखने पर विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, DRDA निदेशक, वीडियो कार्यक्रम पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीरताड़ प्रखंड के मधुवन स्थित कोरिया दलित बस्ती को उजाड़े जाने के विरोध में भाकपा माले के बैनर तले एक दिवसीय धरना आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को पहले से दे दी गई थी। धरना समाप्त कराने पहुंचे अंचल अधिकारी ऋषिकेश मरांडी ने प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनी और माले नेताओं से लिखित ज्ञापन प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस मामले में पत्र लिखा जाएगा। वहीं माले नेताओं ने कहा कि यदि गरीबों को उजाड़ा जाएगा तो अमीरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धरने की अगुवाई माले जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, जिला कमेटी सदस्य अजीत राय और असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हैया पांडे ने की। नेताओं ने कहा कि गरीब, दलित और आदिवासी समाज की जमीन लूटने नहीं दी जाएगी। अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी तो जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग गरीबों को उजाड़ने में लगा है, जबकि सरकार जंगलवासियों को वन पट्टा देने की बात करती है। आज पीरताड़ प्रखंड के अंचल कार्यालय में भाकपा माले की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया और उसमें मुख्य मुद्दा था कि मधुबन के तलहटी में रहने वाले गरीबों जो वर्षों से रह रहा है उनको वन विभाग की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है कि घर खाली करो, ये तो बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये शर्मनाक बात है कि जल, जंगल, ज़मीन वर्षों से रह रहे यहाँ के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और यहाँ के मंत्री सुदीप सोनू जी और उपायुक्त गिरिडीह को एक्शन लिए बगैर ये अधिकार है कि 2006 वन अधिकार नियम के तहत वन पट्टा भूमिहीनों को मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं दिया गया और उल्टे जो है पूंजीपतियों के लिए फैक्ट्रियां लगाया जा रहा है वन विभाग के ज़मीन पर, जैनियों का बड़े बड़े रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण गरीबों को वन पट्टा नहीं दिया जा रहा है। भाकपा माले आज अंचल अधिकारी पीरताड़ के जरिए ये आवेदन दिया है और 1 सप्ताह के अंदर जो है उन तमाम भूमिहीन परिवारों को वन पट्टा नहीं दिया गया तो भाकपा माले पूरे जिला में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। गिरिडीह के इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने हाल ही में 2 भावनाओं से भरे विशेष आयोजनों, वरिष्ठ सदस्यों के सम्मान समारोह और दीपावली मिलन का भव्य आयोजन किया। 15 अक्टूबर को नेचर व्यू में हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्यों का पारंपरिक तिलक, पुष्प वर्षा और कविता पाठ के साथ स्वागत किया गया। शेष, क्राउन और उपहार भेंट के साथ वरिष्ठों ने रैंप वॉक और खेलों में भाग लेकर माहौल को उत्सवमय बना दिया। इसके बाद क्लब ने स्वदेशी और पर्यावरण संवेदनशील दीपावली का आयोजन किया, जिसमें मिट्टी के दियों और स्वदेशी सामग्रियों से आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मिठाइयों, उपहारों और दीपों की रौनक से क्लब जगमगा उठा। आयोजनों की अगुवाई पूनम सहाय और कविता राजघड़िया ने की, जबकि रंजना बगड़िया, स्मृति आनंद, मनीषा कपीसवे सहित सुमन गौरी सरिया, तनुजा सहाय, सुनीता बर्नवाल व अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने समारोह को यादगार बना दिया। लो स्मृति जल्दी से, हमें तो बुझ गए। जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय गिरिडीह के निर्देशानुसार महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बागमारा में पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट विषय पर 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में सकारात्मक माहौल बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। कार्यक्रम में शिक्षकों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन, सहयोगी परिवेश और
प्रेरणादायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में गिरिडीह जिले के लगभग 20 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक गांडे द्वारा किया गया। अधिकारियों ने उपस्थित शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अपने विद्यालयों में लागू करें ताकि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरक और सहयोगी वातावरण तैयार किया जा सके। डाइट में बगोदर प्रशिक्षण जहाँ हमारे सारे शिक्षकों की होती है। आज इन्वायरमेंटल जो पॉजिटिव इन्वायरमेंटल है उस पर टीचरों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है और सारे मिडिल स्कूल के शिक्षक HM आए हुए हैं और आज की ट्रेनिंग में उन्हें यह चर्चा की जानी है कि हमारे स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और बच्चों का रिजल्ट अच्छा करने के लिए किस प्रकार से इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वे स्कूल आने के लिए उत्साहित हों। हमारे यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा शिक्षक आज आए हैं, ट्रेनिंग में उपस्थित हुए हैं और दिन भर की आज एक दिन की ट्रेनिंग है और खाने पीने की भी व्यवस्था है यहाँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे हाई स्कूल के भी HM यहाँ आए, SOE के भी HM यहाँ आए और सभी ये तय करें कि हमें किस तरह से अपने स्कूल को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में चेंज करना है और बच्चों की उपस्थिति बढ़ानी है प्लस उनका रिजल्ट अच्छा करना है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।